गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कमलेश दीक्षित। हमारा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बीटेक थर्ड सेम और आज है हमारा लेक्चर नंबर 12। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेंड फंक्शन एंड क्लासेस सी प्लस प्लस में। आज हम देखेंगे कि फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, क्लासेस क्या होते हैं और साथ में साथ हम देखेंगे कि दिस पॉइंटर जो होता है वो क्या होता है सी प्लस प्लस में, उसका हम कैसे प्रयोग करते हैं और एक एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझेंगे कि किस तरीके से हम उनको यूज़ कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड फंक्शन की। फ्रेंड फंक्शन होता क्या है? If a function defined as a friend function, then the private and protected data of a class can be accessed using this function। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइवेट और जो प्रोटेक्टेड जो डेटा होता है क्लास के बाहर या उस क्लास के दूसरे फंक्शंस के अंदर उसको यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर किसी फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर कर दिया जाए तो वो उस क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा को भी या जो मेंबर्स हैं उनको भी एक्सेस कर सकता है। तो क्या करेगा फ्रेंड फंक्शन? क्योंकि जैसे क्या होता है कि हमारा कोई दोस्त होता है, इसका नाम इसलिए इसका फ्रेंड फंक्शन रखा है। जैसे हमारा दोस्त होता है तो हम उसको हमारी जो चीज़ होती है, कोई भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर कोई हमारी बुक्स वगैरह होती है, हम उसको एक्सेस करने देते हैं। बाकी जो पूरी क्लास में बहुत सारे और भी लोग होते हैं लेकिन हम उनको एक्सेस करने नहीं देते हैं, हर चीज़ एक्सेस करने के लिए परमिशन नहीं देते हैं। लेकिन जो कुछ चुनिंदा जो लोग हमारे दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं कि हम वो चीज़ें देखने की यूज़ करने की अनुमति दे देते हैं, उनको परमिशन हम दे देते हैं। तो यही फ्रेंड फंक्शन का यहाँ पे यूज़ होता है कि जो जैसे कि जो हमारे पर्सनल, जैसे अगर माने कि क्लास की कोई पर्सनल चीज़ है तो क्या होगी, प्रोटेक्टेड होगी या फिर प्राइवेट होगी। तो प्राइवेट या प्रोटेक्टेड जो भी उसके मेंबर्स हैं, फंक्शंस हैं, उनको फ्रेंड फंक्शन ईजी वे में एक्सेस कर सकता है, उसको एक्सेस करने की परमिशन मिलती है। कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि कोई फंक्शन फ्रेंड फंक्शन है या नहीं? तो उसके लिए क्या करते हैं, द कंपाइलर नोज ए गिवन फंक्शन इज ए फ्रेंड फंक्शन बाय द यूज ऑफ द कीवर्ड फ्रेंड। हम ये फ्रेंड कीवर्ड उस फंक्शन के आगे लगा देते हैं ताकि कंपाइलर को पता चल सके कि ये जो फंक्शन है वो फ्रेंड फंक्शन है और ये उन मेंबर्स को जो कि प्रोटेक्टेड और प्राइवेट हैं उन्हें एक्सेस कर सकता है। फॉर एक्सेसिंग द डेटा द डिक्लेरेशन ऑफ ए फ्रेंड फंक्शन शुड बी मेड इनसाइड द बॉडी ऑफ क्लास। यानी कि जो डिक्लेरेशन होगा, चाहे डेफिनेशन चाहे हम बाहर बना सकते हैं, लेकिन जो उसका डिक्लेरेशन होगा फंक्शन का वो उस क्लास के अंदर ही होगा। कहीं पे भी कर सकते हैं, कैन बी एनीवेयर इन प्राइवेट और पब्लिक, कहीं किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं विद द स्टार्टिंग वर्ड। कौन सा स्टार्टिंग वर्ड काम में लेंगे? फ्रेंड। यानी कि हमें क्या करना होगा, कोई भी जो फंक्शन जिसको हमें फ्रेंड फंक्शन अगर हमें बनाना है तो वो क्लास की जो बॉडी होती है उस क्लास की, उसके अंदर ही उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। यानी कि उसका जो प्रोटोटाइप होता है एटलीस्ट कम से कम उसको तो वहीं पे डिक्लेयर करना होगा। बाद में जो उसकी डेफिनेशन होती है कि कैसे काम करेगा और क्या काम करेगा, उसको हम क्लास के बाहर यूज कर सकते हैं, क्लास के बाहर हम दे सकते हैं। अब वो है डिक्लेरेशन ऑफ ए फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं? तो इसका सिंटैक्स होता है, पहले क्लास है और ये क्लास का नाम आएगा। उसके बाद जब भी और भी जो फंक्शन जो भी वेरिएबल वगैरह होंगे उनको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फ्रेंड फंक्शन को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं? फ्रेंड कीवर्ड आएगा, ये फंक्शन का रिटर्न टाइप जो कि हम देते हैं इंटीजर है, कैरेक्टर है, वॉइड है या नहीं है, तो जो भी है। फिर उसका फंक्शन का नाम आएगा, जो भी आर्गूमेंट उसके अंदर पास करने हैं वो आएंगे। मतलब नॉर्मली एक फंक्शन की तरह ये बाकी का हिस्सा तो, लेकिन सिर्फ एक कीवर्ड एक्स्ट्रा यूज में होगा जो कि फ्रेंड कीवर्ड है। ठीक है, यानी कि ये तो नॉर्मली है, रिटर्न टाइप होता है, फंक्शन होता है और उसके अंदर आर्गूमेंट होते हैं। लेकिन ये वाला हिस्सा जो है कि फ्रेंड जो हम लगाते हैं ये न्यू होगा इसके अंदर, ताकि इससे पता चल सके कि जो फंक्शन जो है वो फ्रेंड फंक्शन है। अब हम देखते हैं कि एग्जांपल के थ्रू कि नाउ वी डिफाइन फ्रेंड फंक्शन एज ए नॉर्मल फंक्शन टू एक्सेस द डेटा ऑफ क्लास, नो फ्रेंड कीवर्ड यूज इन दिस डेफिनेशन। यानी कि डेफिनेशन जब हम लिखेंगे इसकी तो ज़रूरी नहीं है कि हम जो हमारा फ्रेंड जो कीवर्ड जो हम काम में ले लेते हैं वो यहाँ पे काम में लें। तो कैसे करेंगे डेफिनेशन? अगर देखें तो ये क्लास हो गई, ये क्लास का नाम हो गया, फ्रेंड करके हमने फंक्शन का प्रोटोटाइप क्लास के अंदर डिक्लेयर कर लिया। ये हमने क्या किया, अब इसकी डेफिनेशन हम बाहर दे रहे हैं क्लास के, तो रिटर्न टाइप आएगा, फंक्शन का नेम आएगा और वो आर्गूमेंट आएंगे, जो भी उसके अंदर करना है वो यहाँ पे हम दे सकते हैं। अब जो भी क्लास के जो प्राइवेट और पब्लिक जो डेटा होंगे सारे एक्सेसिबल होते हैं, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये फ्रेंड फंक्शन है और फ्रेंड फंक्शन को परमिशन होती है क्लास के पब्लिक और प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा को एक्सेस करने की। एक एग्जांपल से हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। ये हमारे हेडर फाइल हो गई iostream.h, हमने नेम स्पेस ले लिया, हमने क्लास कीवर्ड काम में लिया, इसके साथ क्लास का नाम हमने क्या रखा, बॉक्स। इसके अंदर एक डबल डेटा टाइप का क्या रखा, विड्थ हमने बना लिया।
इसके बाद हमने पब्लिक बनाया जो कि क्या क्या कहते हैं हम इसको, नेम स्पेस कहते हैं, वो सॉरी इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सेस स्पेसिफायर्स। हाँ, एक्सेस स्पेसिफायर्स की पब्लिक होगा, प्राइवेट होगा या प्रोटेक्टेड होगा। नेम स्पेस तो ऊपर वाला होता है। अब उसके बाद फिर हम बात करते हैं, हमने ये फंक्शन हमारा डिक्लेयर किया प्रिंट विड्थ नाम से। रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, यानी कि कुछ रिटर्न नहीं करेगा। और इसको जो बनाया हमने क्या बनाया, फ्रेंड, क्योंकि फ्रेंड कीवर्ड लगा दे फ्रेंड बना देंगे। और इसके अंदर जो डेटा आर्गूमेंट पास किया वो क्लास टाइप का ही आर्गूमेंट हमने इसके अंदर पास किया, यानी कि क्लास को ही पास किया, बॉक्स करके यहाँ पे हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब दूसरा एक फंक्शन और है हमारे यहाँ पे, आप देख रहे हैं कि दूसरा फंक्शन और है सेट विड्थ नाम से, उसका रिटर्न टाइप वॉइड है और इसके अंदर जो डेटा टाइप है वो डबल टाइप का है, उसका नाम है वाई। तो आप देखेंगे कि इन दोनों फंक्शन में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे तो हमने फ्रेंड कीवर्ड यूज में लिया और यहाँ पे फ्रेंड कीवर्ड यूज में नहीं लिया है। तो ये जो फंक्शन है मेरा प्रिंट विड्थ वाला, ये तो फ्रेंड फंक्शन होगा और ये नॉर्मल फंक्शन हमारा होगा। ये हमारी क्लास की डेफिनेशन हमने बंद कर दी यहाँ पे। अब मेंबर फंक्शंस की डेफिनेशन हम देंगे। पहले हम सेट विड्थ वाले की दे लेते हैं, जो मेंबर फंक्शन है। कैसे देते हैं डेफिनेशन, जो डेटा टाइप रिटर्न टाइप है वो आएगा, यहाँ पे क्लास का नाम आता है, यहाँ पे जो इनको ज्वाइन करने के लिए जो ऑपरेटर काम में लेते हैं वो आएगा, सेट विड्थ जो हमारा फंक्शन का नाम है वो आएगा और इसका आर्गूमेंट जो पास करते हैं वो। तो करेंगे क्या, हम जो हमने डेटा टाइप डिक्लेयर किया विड्थ, उसके अंदर इस विड्थ को असाइन कर देंगे, क्योंकि ये सेट विड्थ करने के काम में हम इसको ले रहे हैं सिर्फ। आगे हम देखते हैं, अब हम बात करते हैं किसके, प्रिंट विड्थ वाले की। तो जैसे कि मैंने बोला था, अब फ्रेंड काम में नहीं लेंगे, सीधा क्या रिटर्न टाइप प्रिंट विड्थ यहाँ पे आया, इसका जो क्या बोलते हैं आर्गूमेंट्स है इसके अंदर। अब हमने क्या किया, फ्रेंड हमने यूज में नहीं लिया है, क्योंकि अब डायरेक्टली कर सकता है। तो अब ये क्या करता है, क्योंकि हमारा फ्रेंड फंक्शन है, तो ये बॉक्स इट कैन डायरेक्टली एक्सेस एनी मेंबर ऑफ दिस क्लास, यानी कि किसी भी मेंबर को क्लास के को एक्सेस कर सकता है। तो क्या करेंगे, इसके अंदर हमने प्रिंट करवाया विड्थ ऑफ बॉक्स और बॉक्स डॉट विड्थ करके हम उसके जो विड्थ जो हमारा मेंबर उसका डिक्लेयर किया था उसको एक्सेस कर सकता है। मेन फंक्शन जो हमारा आएगा, मेन है, हमने क्लास के यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया बॉक्स करके। बॉक्स का ऑब्जेक्ट बना के हम क्या करेंगे, यहाँ पे विड्थ पास करेंगे इसके अंदर सेट विड्थ करने के लिए। तो ये जाके क्या करेगा, विड्थ को कितना सेट कर देगा, 10.0 इसको सेट कर देगा। अब फ्रेंड फंक्शन का यूज़ करेंगे, तो प्रिंट करने के लिए हमको यूज़ करा, हमने इसका ऑब्जेक्ट को सीधा पास कर दिया, बस सीधा ऑब्जेक्ट को पास किया। तो क्या करेगा, ये यहाँ पे जाके उसको अंदर जाके वहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो क्या किया फ्रेंड फंक्शन ने, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला था बाय डिफ़ॉल्ट जो होते हैं प्राइवेट होते हैं, ठीक है। तो ये जो विड्थ जो है ऑब्जेक्ट है ये वाला, ये जो इसका मेंबर है, इसका जो हमारा वेरिएबल जो हमने बनाया है किस टाइप का होगा, प्राइवेट टाइप का जो होगा वेरिएबल होगा, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड टाइप, प्राइवेट टाइप का, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट है ये। बाकी हम पब्लिक डिक्लेयर करते हैं तो पब्लिक होता है। तो अब इसको एक्सेस नहीं कर सकता ये फंक्शन, कौन सा फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकता, जो बाहर वाले जो दूसरे फंक्शंस जो होंगे, यानी कि इसके अंदर की वैल्यू को भी एक्सेस कर सकता है, किसी को भी ये फ्रेंड फंक्शन हमारा इसकी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकता है। तो ये इस तरीके से फ्रेंड फंक्शन वर्क करता है। अब जैसे फ्रेंड फंक्शन होता है उसी तरीके से फ्रेंड क्लास भी होती है। तो सिमिलरली लाइक ए फ्रेंड फंक्शन, एक क्लास कैन ऑल्सो बी मेड एज ए फ्रेंड ऑफ अनोदर क्लास, यानी कि एक क्लास को भी दूसरी क्लास का फ्रेंड बनाया जा सकता है, यानी कि उस क्लास के सारे जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं या फिर प्राइवेट जो मेंबर्स हैं उनको या फंक्शंस हैं उनको वे क्लास एक्सेस कर सकती है यूजिंग कीवर्ड फ्रेंड के थ्रू। उसको हम उसको बना सकते हैं। देखो कैसे बनाएंगे, उसका प्रोटोटाइप हम देख लेते हैं। एक क्लास है बी, दूसरी क्लास है ए। हमने क्या किया कि क्लास बी को फ्रेंड बना दिया, किसका, क्लास ए का। फ्रेंड फंक्शन यूज में ले लिया तो क्लास बी को फ्रेंड बना दिया हमने क्लास ए का। और क्लास बी की डेफिनेशन यहाँ पे हम दे देंगे। तो होगा क्या इससे, व्हेन ए क्लास इज मेड ए फ्रेंड क्लास ऑल द मेंबर्स ऑफ फंक्शंस ऑफ दैट क्लास बिकम्स फ्रेंड फंक्शंस। तो जिस भी क्लास को हमने फ्रेंड क्लास हमने बना दिया तो उसके जितने भी फंक्शंस वगैरह सब हैं वो उसके क्या करेंगे, फ्रेंड बन जाएंगे। तो वो फ्रेंड बन जाएंगे, यानी कि अब वो एक्सेसिबल होंगे जिस क्लास के वो फ्रेंड बने हैं। तो हमारे एग्जांपल में क्या होगा, इन दिस जो हमारा एग्जांपल है इसमें ऑल मेंबर्स ऑफ क्लास बी विल बी फ्रेंड फंक्शन, क्योंकि हमने किसको डिक्लेयर किया है, क्लास बी को हमने फ्रेंड क्लास डिक्लेयर किया है। तो इसके जितने भी फंक्शंस वगैरह सारे क्या बन जाएंगे, फ्रेंड फंक्शंस बन जाएंगे, किसके, क्लास ए के फ्रेंड्स बन जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि एनी मेंबर ऑफ क्लास बी कैन एक्सेस, जो हमारी जिसको हमने फ्रेंड बनाया क्लास बी को, अब यह क्या करेगा, कैन एक्सेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डेटा ऑफ क्लास ए, यानी कि क्लास ए के किसी भी प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा को अब ये क्लास बी एक्सेस हमारी कर सकती है। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास जो ए है वो भी एक्सेस कर सके बी को,
नहीं, क्योंकि वो उसकी फ्रेंड नहीं है तो वो उसका एक्सेस नहीं कर सकते। यानी कि ये जो होता है देना, एक होता है कि लेना, एक होता है देना। तो देंगे तो ही उसको मिलेगा, हम दे सकते हैं उसको परमिशंस, लेकिन दूसरे को बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक नहीं मिलेगी, उसके लिए इस दूसरी क्लास को भी उसका फ्रेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने अब देखा कि जो फ्रेंड फंक्शन कैसे वर्क करता है और जो फ्रेंड क्लास है वो कैसे वर्क करती है। तो ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है, बस इसको यूज में यही लाने या इसका यूज़ यही है कि किसी भी क्लास के जो पब्लिक और जो प्रोटेक्टेड और प्राइवेट जो एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स हैं, उन्हें किस तरीके से एक्सेस किया जा सकता है दूसरी क्लासों के अंदर या दूसरे फंक्शंस के अंदर। तो उन जो रेस्ट्रिक्शंस था उनको एक्सेस करने का, वो फ्रेंड फंक्शन जो हमारा होता है उसके थ्रू हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, फ्रेंड क्लास के थ्रू भी उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला जो पॉइंट है हमारा दिस पॉइंटर, जो मैंने बोला था कि टॉपिक एक और होगा इसके अंदर, कि दिस पॉइंटर क्या करता है। एवरी ऑब्जेक्ट इन C++ हैज़ टू इट्स ऑन एड्रेस थ्रो एन इम्पोर्टेंट पॉइंटर कॉल दिस पॉइंटर। यानी कि जो अपने खुद के एड्रेस ऑब्जेक्ट जो होता है, अगर वो अपने खुद के एड्रेस पे जाना चाहे तो किसके थ्रू जाएगा, दिस पॉइंटर के थ्रू वो जा सकता है। तो दिस पॉइंटर इज एन इम्प्लिसिट पैरामीटर ऑफ ऑल मेंबर फंक्शंस। हर मेंबर फंक्शन के लिए इम्प्लिसिट पैरामीटर होता है। देयरफॉर इनसाइड ए मेंबर फंक्शन दिस में बी यूज टू रेफर द इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्वोक करने के लिए इसको काम में लिया जा सकता है मेंबर फंक्शन के अंदर। फ्रेंड फंक्शंस डू नॉट हैव दिस ऑपरेटर। फ्रेंड फंक्शन के पास दिस ऑपरेटर नहीं होता है, बिकॉज फ्रेंड फंक्शंस आर नॉट मेंबर ऑफ ए क्लास। क्योंकि फ्रेंड फंक्शन जो होते हैं वो क्लास के मेंबर नहीं कहलाते हैं। ओनली मेंबर फंक्शंस हैव ए दिस ऑपरेटर। जो मेंबर फंक्शन होते हैं वही दिस ऑपरेटर को यूज में कर सकते हैं। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि जो मैंने बोला है कि दिस ऑपरेटर क्या होता है, कैसे वो एड्रेस का जो बात है वो कैसे एक्सेस कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट का, तो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारी हेडर फाइल नेम स्पेस, ये क्लास हमने बॉक्स नाम की क्लास ले ली। पब्लिक नाम का हमने इसके अंदर क्या करा, अब कंस्ट्रक्टर हम काम में ले रहे हैं। पब्लिक नाम का हमने कंस्ट्रक्टर, आपको पता ही है, पिछले हम लेक्चर में बता चुके हैं कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्या होता है। तो ये हमने इसके अंदर जो वैल्यूज़ थी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हमने इसके अंदर पास कर दी कंस्ट्रक्टर में। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या करें, हमने पास कर दी इसके अंदर, और ये हमने क्या बनाया यहाँ पे, बॉक्स नाम का एक फंक्शन इसका बनाया। अब क्या किया हमने इसके अंदर, ये पास करने के बाद सी आउट करके क्या कर रहे हैं हम, ये क्या है, प्रिंट करवा लिया हमने कि कंस्ट्रक्टर को हमने कॉल कर लिया। यहाँ पे हमने लेंथ को L दे दिया, विड्थ को B दे दिया, और यहाँ पे वैल्यूज असाइन कर दी। कौन सी वैल्यूज असाइन होंगी, ये वाली वैल्यूज इसको असाइन हो जाएंगी बाय डिफ़ॉल्ट वाली, और अगर हम वहाँ से भेजेंगे तो वो वाली वैल्यू असाइन होंगी। अगर नहीं भेजेंगे तो ये वाली वैल्यूज इसको बाय डिफ़ॉल्ट 2222 मिल ही जाएगा। अब बात करते हैं फिर आगे, हमने एक फंक्शन और बनाया डबल वॉल्यूम करके, और उसको क्या करा, रिटर्न क्या करेगा, ये लेंथ को, विड्थ को और हाइट को मल्टीप्लाई करके रिटर्न ये कर देगा। अब क्या करें, हमने एक और फंक्शन हमने बनाया, क्या करें, कंपेयर नाम से। ये क्या करेगा, कंपेयर करेगा। इसका जो आर्गूमेंट है वो क्या है, क्लास टाइप का ही आर्गूमेंट है। ये क्या कर रहा है कि रिटर्न दिस वॉल्यूम, ये दिस मैंने यहाँ पे इसमें लगाया, दिस जो ग्रेटर देन है ना, ये साइन हमने लगाया यहाँ पे, दिस वॉल्यूम इज ग्रेटर देन बॉक्स डॉट वॉल्यूम। यानी कि जो वॉल्यूम निकल के आया कंपेयर यहाँ पे जो पास कर रहे हैं वो, और जो बॉक्स का वो जो वॉल्यूम था वो उससे बड़ा है या छोटा है, तो वो हमारे पास हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो प्राइवेट में हमने क्या डिक्लेयर कर लिया, यहाँ पे जो हमने वेरिएबल्स थे लेंथ, विड्थ और हाइट, ये सारे हमने डिक्लेयर कर लिए। अब देखते हैं मेन फंक्शन में कैसे चलेगा। हमारा मेन फंक्शन आया, ये मैंने क्या किया, डिक्लेयर बॉक्स 1 डिक्लेयर कर दिया उसका, जिसके अंदर मैंने पैरामीटर पास कर दिया। डिक्लेयर बॉक्स 2 के अंदर मैंने पैरामीटर पास कर दिया। यानी कि अब जो हमारा जो कंस्ट्रक्टर था उसको डिफ़ॉल्ट जो आर्गूमेंट्स थे या डिफ़ॉल्ट जो आर्गूमेंट उनको काम लेने की आवश्यकता नहीं है, वो इन आर्गूमेंट्स को यूज में ले सकता है। अब हम चेक करेंगे, इफ़ बॉक्स 1 डॉट कंपेयर बॉक्स 2, ये कहाँ पे जाएगा, कंपेयर वाला जो फंक्शन था वहाँ पे जाएगा, और वहाँ पे दिस ऑपरेटर के थ्रू कंपेयर करेगा। और दिस के थ्रू किसके थ्रू, जो कंपेयर के अंदर बॉक्स 2 होगा उसके तो जाएगा इसके पास, और बॉक्स 1 जो हमारा ऑपरेटर है जो इसकी वैल्यू जो उसको लेके जाएगा और बॉक्स 2 की वैल्यू से उसको कंपेयर करेगा। तो सी आउट में क्या आएगा कि बॉक्स 2 इज स्मॉलर देन बॉक्स 1 आएगा, अगर ये ट्रू निकलेगा तो। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर ट्रू नहीं निकलेगा तो बॉक्स 2 इज इक्वल टू और ग्रेटर देन बॉक्स 1 आएगा। जबकि अब आप देख रहे हैं कि बॉक्स 1 के अंदर जो वैल्यूज़ है 8.5 और 6 और 0, ये जिसका जो वॉल्यूम अगर हम निकालेंगे मल्टीप्लाई करके तो क्या निकलेगा, वो ज़्यादा ही निकलेगा बजाय बॉक्स 1 के। तो ऑब्वियस सी बात है कि एल्स के अंदर जाके वो इसको प्रिंट करने वाला है। हम देखते हैं कि क्या आउटपुट आ सकता है इसका। तो इसका आउटपुट क्या आएगा हमारे सामने, कि पहले तो प्रिंट करेगा कि किसको हमने कॉल किया,
जो हमारा जो ये यहाँ पे था फंक्शन, ये प्रिंट होगा हमारा सबसे पहले तो, क्योंकि यहाँ इसके पास आएगा फंक्शन के अंदर, तो ये आएगा सी आउट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, ये प्रिंट होगा 2 बार, क्योंकि 2 बार इस फंक्शन के अंदर आएगा बॉक्स के अंदर। पहले 1 के लिए आएगा बॉक्स 1 के लिए, फिर दूसरी वैल्यू के लिए फिर से आएगा बॉक्स 2 के लिए। तो ये तभी तो कैलकुलेट करके देगा हमको, जो लेंथ विड्थ है यहाँ पे असाइन करेगा, असाइन करने के बाद ये यहाँ पे इनको कैलकुलेट करेगा वॉल्यूम वगैरह को, तो इनसे मल्टीप्लाई करके, और फिर कंपेयर, फिर तीसरे में जाएगा कंपेयर के पास। ठीक है, जब ये कंपेयर के पास जाएगा वहाँ पे, तब ये इनको वॉल्यूम को कंपेयर करेगा, यहाँ पे जो वॉल्यूम यहाँ पे आया था इनको हमको फंक्शन को कॉल करके। तो जो ऑब्वियस सी बात है कि जो बॉक्स 2 का जो हमारे जो एलिमेंट्स थे वो ज़्यादा हैं, उनकी वैल्यूज़ ज़्यादा हैं, और जो हमने पास करे हैं पैरामीटर जो पास करें, तो उनका जो वॉल्यूम आएगा ज़्यादा आएगा। तो किस में जाएगा, एल्स वाले पार्ट में जाएगा, और क्या प्रिंट करेगा, तीसरी लाइन जो प्रिंट होगी हमारी, क्या प्रिंट होगी, ये वाली प्रिंट होगी। तो इस तरीके से दिस पॉइंटर जो है काम करता है। ये जो है फ्रेंड फंक्शन के लिए काम नहीं कर पाएगा, बाकी जो उसके जो फंक्शंस होते हैं, मेंबर फंक्शंस जो होते हैं क्लास के, उनके लिए काम कर सकता है और उनको रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, तो बार बार हमें ऑब्जेक्ट के साथ उसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, वो तीनों जो टॉपिक थे कंप्लीट हुए। आज दोनों यूनिट भी हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, जो R2 के जो सिलेबस को उसका कोडिंग। तो जो अगला जो यूनिट है उसको हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, और जो भी टॉपिक्स होगा उनको हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।